हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश आसवानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम अपनी सी शार्प एप्लीकेशन को डेटाबेस फाइल्स के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमने अपनी सी शार्प एप्लीकेशन को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। हमारे पिछले सेशंस में हमने ये वीडियो लेक्चर समझा था, लेकिन आज के इस सेशन में हम एसक्यूएल सर्वर के साथ नहीं बल्कि डेटाबेस फाइल्स के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है बेसिकली, जैसे ये देखें आप, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का नाम है आकाश एसक्यूएल एक्सप्रेस। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी सी शार्प एप्लीकेशन को किसी यूज़र के सिस्टम में डिप्लॉय करना चाहते हैं या किसी और दोस्त के पास इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो आपने तो एप्लीकेशन को कॉपी कर लिया, लेकिन वहाँ पे डेटाबेस आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। वो इस वजह से क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी मैंने की हुई है वो आकाश एसक्यूएल एक्सप्रेस से की हुई है, और आकाश एसक्यूएल एक्सप्रेस एक एसक्यूएल एक्सप्रेस कंस्टेंट्स है जो कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है सिर्फ। उसके बाद माई डीबी जो मेरा डेटाबेस है वो भी एसक्यूएल सर्वर के साथ अटैच्ड है। तो आपने अपनी सी शार्प एप्लीकेशन को तो कॉपी कर लिया, लेकिन आपके पास वहाँ पे डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को, जो भी हमारा डेटाबेस फाइल है, उसे एसक्यूएल सर्वर से डीअटैच करते हैं। ठीक है, डीअटैच करके उसे फाइल्स की सूरत में लाते हैं। जैसे ये मैंने लाया हुआ है, ये हमारा माईडीबी था, इसे हमने डीअटैच करके फाइल्स की सूरत में लाया है। हमारे पिछले सेशन में हमने समझा था कि हमने अपने डेटाबेस को डीअटैच कैसे कर सकते हैं और वापसी उसे अटैच कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो डेटाबेस फाइल्स होंगी। ठीक है, वो एसक्यूएल सर्वर नहीं होगा, एसक्यूएल एक्सप्रेस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक फॉर्म मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो अब डेटा सोर्सेज में आप आ जाएं या फिर सर्वर एक्सप्लोरर में आप आ जाएं, इन दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। उसके बाद ऐड डेटाबेस को दबाएं। यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, चेंज में आ जाएं और यहाँ पे आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि किस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल को क्लिक करूँगा। डेटाबेस फाइल को, एसक्यूएल सर्वर को नहीं, डेटाबेस फाइल को। उसे क्लिक करके आप ओके को दबा दें। उसके बाद ये आपके डेटाबेस की लोकेशन मांगेगा। ब्राउज में आके आप अपनी डेटाबेस की लोकेशन दें। डेस्कटॉप में आके मैंने डेटाबेस फाइल्स के नाम से बनाया हुआ है, और mydb.mdf इसको क्लिक कर दें, ओपन कर दें। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट कनेक्शन को दबा दें। थोड़ी देर में आपका टेस्ट कनेक्शन जो है वो सक्सीड हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये टेस्ट कनेक्शन सक्सीड तो हो गया, लेकिन कभी कभार ये हमारे डेटाबेस जो फाइल्स हैं उन्हें वापसी एसक्यूएल एक्सप्रेस के साथ भी कनेक्ट कर लेता है। तो हमने क्या करना होगा, एडवांस में आके यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आके सोर्सेज वाली कैटेगरी में डेटा सोर्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आके आप ये चीज़ कंफर्म करेंगे कि ये एसक्यूएल एक्सप्रेस के साथ कनेक्टेड है या लोकल डीबी के साथ कनेक्टेड है। अगर लोकल डीबी यहाँ पे आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप लोकल डीबी डाउनलोड करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एसक्यूएल सर्वर होता है वो मुख्तलिफ एडिशंस में डिवाइडेड होता है। हम जो फ़िलहाल यूज़ कर रहे थे वो था एसक्यूएल एक्सप्रेस। उसके अलावा एसक्यूएल कोर भी होता है ना। एसक्यूएल सर्वर कोर जो होता है वो मुख्तलिफ वेब सर्वर्स में यूज़ हुआ होता है। उसके बाद एसक्यूएल एक्सप्रेस जो है वो छोटी लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका एडिशन है वो है लोकल डीबी। लोकल डीबी सिंपली एक ही कंप्यूटर पे चलता है। अगर आपका डेटाबेस है, आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे चले, यानी कि लोकल हमारी एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उसके साथ हमने डेटाबेस अटैच कर लिया, तो वहाँ पे हम लोकल डीबी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लोकल डीबी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखनी है कि चूँकि हम यहाँ पे ऑलरेडी एसक्यूएल एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले एसक्यूएल एक्सप्रेस की एडिशन है या वर्जन है वो हमें देखनी है। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। उसके बाद जनरल के टैब में वर्जन का ऑप्शन होगा। वर्जन में जो पहले 2 डिजिट हैं उनको आप देखेंगे, ये है 14। ठीक है, तो आप अपने वेब ब्राउज़र में आ जाएं और यहाँ पे सर्च करें एसक्यूएल सर्वर वर्जन्स। अच्छा, वर्जन्स में यहाँ पे फिर आपको बताएगा एसक्यूएल सर्वर वर्जन्स लिस्ट में आप आ जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 जो वर्जन 14 था हमारा वो है एसक्यूएल एक्सप्रेस एसक्यूएल सर्वर 2017। अगर 15 होता तो ये 2019 होता। इसी तरह से अगर 13 है तो 2016 होता। अब हमें पता चल गया है जो हमारा वर्जन 14 था वो एसक्यूएल सर्वर 2017 है।
अब हमने क्या करना होगा, एसक्यूएल सर्वर 2017, लेकिन इसका लोकल डीबी डाउनलोड करेंगे। याद रखें कि लोकल डीबी वही वर्जन होना चाहिए जो कि आपके एसक्यूएल एक्सप्रेस या एसक्यूएल सर्वर का वर्जन हो, क्योंकि आपने डेटाबेस जो डीअटैच किया है वो अपने मेन सर्वर एसक्यूएल एक्सप्रेस से डीअटैच किया है। तो डेटाबेस का वर्जन वही होना चाहिए जो एसक्यूएल एक्सप्रेस का वर्जन हो। ठीक है, एसक्यूएल एक्सप्रेस एसक्यूएल सर्वर 2017, यहाँ पे आप सर्च कर लें एसक्यूएल सर्वर 2017 लोकल डीबी। ठीक है, लोकल डीबी में डाउनलोड करते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। एसक्यूएल एक्सप्रेस 2017 में आप आ जाएं। और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद फोल्डर को ओपन करें और एसक्यूएल एक्सप्रेस को डबल क्लिक करें, यस कर दें। उसके बाद यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस में से आपने डाउनलोड मीडिया को दबाना है और यहाँ पे आपको 3 एडिशंस दिखा रहा है, कोर, एक्सप्रेस एडवांस। उसके बाद आप लोकल डीबी आप देख सकते हैं। आप लोकल डीबी को क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड को दबाएं। ठीक है, हमारा लोकल डीबी डाउनलोड हो चुका है। ओपन फोल्डर को दबाएं और एसक्यूएल लोकल डीबी को इंस्टॉल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, इसी तरह से आपका लोकल डीबी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आते हैं वापसी हमारे एसक्यूएल सर्वर की तरफ। डेटा सोर्स में आके यहाँ पे उसके बाद इसको फिर आप बंद कर लेंगे और नई तरह से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एडवांस में आके डेटा सोर्स में आके याद रख लें एसक्यूएल एक्सप्रेस को सिलेक्ट नहीं करना, एसक्यूएल लोकल डीबी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये जो डेटा सोर्स की लाइन है इसको आप सिंपली कॉपी कर दें, राइट क्लिक करके इसको आप कॉपी कर दें, कैंसिल कर दें। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, उसके बाद इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, अब वापसी कनेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। शो जो ऑलरेडी कोड मैंने लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और हम कनेक्शन बना लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये आपका एसक्यूएल कनेक्शन बन गया। इससे पहले जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया उसे रख दें, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, और डबल कोट के अंदर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, यहाँ से आप डबल कोट हटा दें और यहाँ से भी हटा दें। जबकि डेटाबेस की पाथ आ गई और शुरू में यहाँ पे आप @ दे दें। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन को कनेक्शन स्ट्रिंग पास करें। उसके बाद हम एसक्यूएल कमांड यूज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी देंगे। उसके बाद कामा दे के आप कनेक्शन दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम क्वेरी देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स। अच्छा, ये जो एसक्यूएल कनेक्शन है मैंने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी समझाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग का है, तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो की भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी दे दें। उसके बाद कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन डॉट क्लोज। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। चूँकि हमने डेटा चाहिए, डेटा हम ले रहे हैं डेटाबेस से, तो एग्जीक्यूट का मेथड यूज़ करेंगे और उसे दे दें आप वेर रीडर। ठीक है, वेर यानी कि वेरिएंट, और रीडर का एक रेफरेंस वेरिएबल हमने बना लिया है, वहाँ पे सारी डेटा स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, वाइल रीडर डॉट रीड। जब तक रीडर में रीड की कैपेबिलिटी है यानी कि रोज़ मौजूद हैं तब तक ये लूप चलता रहे। डेटा ग्रिड व्यू जिसमें हमें डेटा शो करनी है, डॉट रोज़ डॉट एड और रीडर बड़ी ब्रैकेट दे दें और यहाँ पे आप कॉलम का नाम लिख दें, रीडर कॉलम 0, उसके बाद रीडर कॉलम 1 कामा रीडर कॉलम
2। हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस में 3 कॉलम्स हैं तो हमने 3 दे दिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शो रिकॉर्ड को दबा देते हैं। अच्छा, ये एक्सेप्शन दे रहा है, नो रो कैन बी एडेड टू अ डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल दैट डज नॉट हैव कॉलम्स। चलें तो डाटा ग्रिड व्यू में कॉलम्स ऐड कर लेते हैं पहले। ये डाटा ग्रिड व्यू आ गया हमारा, उसमें एडिट कॉलम्स को दबा दें और 3 कॉलम ऐड कर लेते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं, शो रिकॉर्ड को दबा दें और सारा का सारा डेटा हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली हमारे जो डेटाबेस फाइल्स से उनके साथ कनेक्शन कर लिया है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है। उसके साथ साथ अच्छा ये देखें, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है ना, C# टू SQL सर्वर का, ये पूरा का पूरा मैंने कोड लिखा हुआ है। हमारे पिछले सेशंस में हमने DB हेल्पर क्लास भी क्रिएट किया था, उसे भी समझा था, जो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अच्छा, अगर इसी में ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने एम्बेड करनी है तो सिंपली क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल है इसको कॉपी कर दें और पेस्ट कर दें। पहली जो आपकी स्ट्रिंग है उसे आप हाइड कर दें, कमेंट कर दें, और नई जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बनी है ये वाली, इसको यहाँ से आप कॉपी करके और पहले वेरिएबल को आप दे दें। अब यही जो हमारा क्लास है DB हेल्पर क्लास, आप उसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो इतना बड़ा कोड लिखा है इसे सिंपली रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, तो वही DB हेल्पर क्लास यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम पहली रोज़ को रिमूव कर दें और उसके बाद कनेक्शन क्लोज को भी रिमूव कर दें। ये जो रीडर है यहाँ पे आप दे दें न्यू DB और क्वेरी दे दें सिलेक्ट की, इसमें आप क्वेरी दे दें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स। तो जितने भी नेम्स होंगे वो सारे के सारे रीडर को दे देगा और एक एक करके डाटा ग्रिड व्यू में इंसर्ट कर देगा। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा आप जितने भी कॉलम्स हैं इन सबको वापसी रिमूव कर दें, इन सबको रिमूव करके ओके कर दें, ऑल डेटा में आ जाएं और यहाँ पे सिलेक्ट टेबल का मेथड कॉल कर लें और वेयर रीडर की जगह पे डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स दे दें। ठीक है, अब ये जो हमने DB हेल्पर क्लास यूज़ किया है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आपने ये सेशन हमारा नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल आकाश आसवानी पे मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। स्टार्ट कर दें, शो रिकॉर्ड को दबाएं और देखें सारा का सारा डेटा हमें शो कर रहा है। अच्छा, आज के सेशन में हमने अपनी C# एप्लीकेशन को SQL सर्वर डेटाबेस फाइल के साथ कनेक्ट किया था। हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस फाइल के साथ डिप्लॉय करना सीखेंगे, यानी कि कस्टमर के सिस्टम पे अगर हमें अपनी एप्लीकेशन चलानी हो तो कौन से रिक्विजिट सॉफ्टवेयर्स होंगे जो हमें यूज़ करने होंगे, SQL लोकल DB हम कैसे यूज़ करेंगे और डेटाबेस फाइल को कैसे यूज़ करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे।